हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 6 दैट इज़ प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो प्रेशर होता है क्या? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक एरिया पे, एक जगह पे, मीन्स सपोज हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें कितना फोर्स लग रहा है इस एरिया में, इसको हम कहेंगे प्रेशर। ठीक है, फोर्स को हम एन लिख सकते हैं और एरिया को हम एम स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसको एम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम पास्कल भी कहते हैं, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं पा। अब फोर्स और एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं F/A। ठीक है, सो स्मॉलर एरिया होता है तो हाई प्रेशर होता है, लार्जर एरिया होता है तो लोअर प्रेशर होता है। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है एंड हमारे पास एक छोटा सर्कल भी है, तो जो ये स्मॉलर एरिया, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। लेकिन ये लार्जर एरिया है तो प्रेशर यहाँ पे बहुत कम होगा। ठीक है, जितना डीप में जा रहे हो उतना प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एकदम पानी यहाँ तक है, ठीक है, और आप यहाँ इस लेवल पे आ गए हो, तो आपका जो प्रेशर हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई डेंसिटी होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर करता है हर डायरेक्शंस में। लाइक ऐसा नहीं है कि एक जगह पानी है दूसरी जगह पानी नहीं है, प्रेशर हर जगह जा रहा है। लिक्विड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल्स एंड द बेस ऑफ द कंटेनर ड्यू टू द वेट। अब जैसे हमारे पास एक कंटेनर है तो इसकी वॉल्स में भी पानी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड में, और उसके बेस पे भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसके कंटेनर के वेट की वजह से। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। वेट ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर अबव अ गिवन पॉइंट इन ऑल डायरेक्शंस। जो वेट होता है एयर का एटमॉस्फेयर में एक गिवन पॉइंट से जो हर डायरेक्शन में जाती है। मेजर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं बारोमीटर से। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड, अगर आप कहीं पहाड़ों पे जा रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कभी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। प्रेशर हाई, देखो जो मूवमेंट होता है ना प्रेशर का, वो हाई टू लो होता है हमेशा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऐसा कभी नहीं कि लो से हाई, नहीं, हाई टू लो होता है, जिसको हम विंड कहते हैं। अब सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज पे। सी ब्रीज होता है जब कूल एयर, ठंडी हवा सी टू लैंड जाती है, सी से लैंड पर जाती है डे टाइम में। लैंड ब्रीज होता है लैंड टू सी जाती है नाइट टाइम में। ठीक है, लैंड जो होता है, जो हमारी लैंड होता है वो हीट हो जाता है और फिर वो वार्म एयर अपने सरफेस में फैला देता है, जिससे जो उसका सरफेस होता है वो हल्का हो जाता है और लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? हैवी रेन, विंड, थंडर एंड लाइट। थंडर स्टॉर्म को हम जैसे बहुत रीजन्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, असम में बोडोशिला, सदर्न में हम जानते हैं मैंगो शार। अब हम पढ़ेंगे लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग क्या होता है? देखो, लाइटनिंग में होता है कुछ नहीं है उतना। जो ऊपर के क्लाउड्स होते हैं, जो ये क्लाउड है ऊपर वाला, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले क्लाउड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। लाइटनिंग हीट करता है सराउंडिंग को और एक्सपैंड कर जाता है रैपिडली, जिससे थंडर शॉक प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, एकदम बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम ट्रीज से दूर रह सकते हैं, वाटर से दूर रह सकते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट से। एंड जो हमारी सेफ़ प्लेसेस है, बस या कार है, हम बस या कार में बैठ सकते हैं, तो हमारी एक सेफ़ प्लेस हो जाएगी। सो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे साइक्लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं। साइक्लोन में हैवी रेन होती है, विंड्स होते हैं, वार्म ओशन होता है, जो गर्म ओशन होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेशन करता है, तो जो मॉइस्ट एयर होती है वो राइज करती है और लो प्रेशर बनाती है। कूलर एयर, जो ठंडी हवा होती है सराउंडिंग्स में, वो फिल करती है स्पेस और फिर से वो राइज हो जाती है। ठीक है,
रोटेशन अर्थ का होता है तो वो स्पिन करता है लार्ज क्लाउड एंड जो विंड होते हैं। जो सेंटर होता है हम उसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का जो सेंटर होता है हम उसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, जैसे ये हमारा यहाँ पे साइक्लोन गिवन है, तो ऐसे गिवन है, तो जो इसका सेंटर है ना, ये है हमारा आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो हमारे साइक्लोन्स के इम्पैक्ट्स क्या हैं हम वो पढ़ते हैं। साइक्लोन्स के इम्पैक्ट्स है कि फ्लडिंग हो सकती है, फ्लड हो सकता है, डैमेज कर सकते हैं ट्रीज़ हाउस को, रोड ब्लॉक हो सकता है, वाटर सप्लाईज डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, सब कम करने के लिए? हमारे पास एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए हमेशा, जो कंटेन करती है वाटर, ड्राई फूड, मेडिसिन एंड टॉर्च। सो थैंक्स एवरीवन, हमारा जो चैप्टर है 6 वो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। एंड इफ़ हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सो अभी के लिए बाय।